तो कल की माएँ गोद में बच्चे को लेकर दरूद पढ़ती, कुरान पढ़ती, तो बच्चों को वही आदत पड़ती थी जी। अब आजकल की माएँ जहाँ बच्चा रोवे लागे वो उठाए को का बिस्तर पटकी हैं, तके भदर भदर पिटी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीहिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खैन, कानी बिलैया खे और तक कह तके फूंक छोड़ते हैं फूक, तो लड़का नमाजी बनी है। जब महतारी इतनी बड़ी झुट्ठिन कि बताओ दरूद शरीफ पूछो तो नहीं याद है, अत्तहियात नहीं याद है, जिस नबी के वसीले से औरतों को दुनिया में इज्जत मिली। नबी के आने से पहले औरतों को कोई इज्जत थी? लड़की पैदा होती तो जिंदा दबा देते, और औरत होती जब उसको नापाकी के दिन आते तो उसको घर में बंद कर देते थे, न खाना न दाना न पानी, कोई बोलता नहीं था उससे। इतनी बड़ी इनके साथ सुलूक। और औरत अगर बेवा हो जाती थी तो बेवा औरत को बहुत मनहूस समझते थे। नबी करीम ने औरतों को इज्जत दी है? तो दरूद नहीं याद है, और ये दुनिया की कहानी अल्लाह जाने कहाँ से याद के लेते, कोनो किताबों में नहीं लिखा है, न कोनो के टीचर न कोनो मौलवी के। बड़ी देर तक कहें तो देहाती आदमी कहा करिए सो जा खनत बनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू दीन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा देश, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खैन, कानी बिलैया खै छू। बताओ कितनी बड़ी जुट्ठी माता आ रही है। कानी बिलैया खै, हम बुढ़ाए के कानी बिलैया आज तक नहीं देख पावा, और इनके मुलाकात रोज कानी बिलैया से होती। हाँ, अल्लाह जाने बिलैया कानी रहा थे कि खुदे कानी रहा था। माँ होती है, माँ का बहुत बड़ा मकाम इस्लाम ने अता फरमाया। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, थोड़ी देर बैठ के सुन लो और अपने इमाम का एहसान मानो कि आपको नमाज और दीन की बातें बताते रहते हैं और बाहर से बुला के आपको दीन का पैगाम सुनाते रहते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, एक मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि क़यामत के दिन एक आदमी खड़ा होगा, अल्लाह ताला नजर रहमत मोड़ लेगा तो कहेगा अल्लाह मैंने सब कुछ तेरे लिए किया है, फिर तुम मुझसे नाराज क्यों है? तो अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार पड़ा था, तू देखने नहीं आया? पहला तू कब बीमार हुआ? बीमार तो बंदे होते हैं, तो खालिक व मालिक है परवरदिगार, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा रहा, तू देखने नहीं गया। अगर तू अपने बीमार पड़ोसी को देखने चला जाता तो वहाँ मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला अल्लाह कितना मेहरबान है कि बीमारी भी वही देता है, और जब बंदा बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहाँ जलवागर होती है। तो रहम पैदा करो, कोई भी बीमार हो जाए जाओ दुआ करो उसके लिए, आपका कुछ घाटा नहीं होगा। हा? उसका दिल भर जाएगा और दुआ दे दोगे, हो सकता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले और उसको शिफा मिल जाए, तो हमारा तुम्हारा क्या नुकसान है? हा? लेकिन जब जाओ बीमार को देखने के लिए तो हदीस में अन उम्मे सलमा, सरकार की भी उम्मे सलमा रवायत करती हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया इज़ा हदरा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, हुजूर फरमाते हैं लोगों जब तुम में से कोई किसी बीमार के पास जाए या मय्यत के पास जाए, फलियक़ूलू खैरा, तो वहाँ जा कर के अच्छी बोली बोले। अच्छी बोली क्या है? अच्छी बोली है कि बीमार के पास जाओ तो कहो या अल्लाह इसको शिफा दे दे, और मय्यत को देखने जाओ तो कहो या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे, या अल्लाह इसको बख्श दे।
तो जब ये तुम बोलियां बोलोगे, मेरे पैगंबर फरमाते हैं लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनून, इसलिए कि वहाँ फरिश्ते मौजूद होते हैं और तुम्हारी दुआओं पर वो आमीन कहा करते हैं। और फरिश्ते जिसकी दुआ पर आमीन कह दें, अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा लेता है। तो बीमारों के पास जाओ तो कहो या अल्लाह शिफाता फरमा। लेकिन आज हम लोग जाओ ही नहीं जाते, अगर जाओ जाते तो जात जात हुआ का कहा जाता, हाँ ये तो सुखाए गवा, हाँ ये तो पिलाए गवा। अब बताओ इमेर कही हो तो कोई बीमारी घटी की और बढ़ी, बताओ हा? हा? ऐसी बोली बोलते हो और दिल में सोच कर जाते हो कि हम अपने पड़ोसी भाई को देखने जा रहे हैं तो वो खुश होगा, ऐसी बोली पे वो खुश होगा। मौलाना अबू नूर बशीर फरमाते हैं, ऐसे एक गांव था, एक आदमी बीमार हुआ तो गांव भर का देखे जाए लगे, लेकिन वो गांव में है एक बहिरा रहा है, तो बहिरवा नहीं गा, कहीं से हम कहा जाए यार वहाँ हम कहीं पे कुछ हो कहीं कुछ तो नहीं गा। लेकिन वो बीमार बेचारा हफ्ता गुजर गया और बीमार पड़ा रहा और लोगों का सिलसिला चलता रहा। तो एक दिन बहिरवा सोची से यार कि गांव भर देखे जाते हैं, हम नहीं गए थे तो हमार दुश्मन हुई जी, तो ला हम चले जी। तो वह घर से निकला तो रस्तम 2-3 बात सोचे इसकी जाए थे, 3 बात उसे पूछबे और के बाद चले गए। पहली बात पूछूंगा जाते जाते कि क्या हाल है, तो यही कहिए हाँ ठीक है, तो हम कहे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे कि क्या खाते हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बीमार खाते यही सब बताए, तो हम कहे बहुत अच्छे ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। और तीसरी बात पूछूंगा कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी अच्छे ही डॉक्टर का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला आऊँगा। बहिर बेचारा खुश करने के लिए वहाँ पहुँचा और वहाँ गया, सलाम किया, सलाम करने के बाद बीमार से पूछा भैया क्या हाल है, तो परेशान बहुत रहा है, तो इस का हाल है, मरी थे और का हाल है, तो बहिरा कहा थे बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात। अब वो बीमार बेचारा तड़प गवा, कहे हाय लाई कहाँ दुश्मन चला हुआ, हम कहे थे मरी, तो कहा थे बहुत अच्छी बात। वो गुस्सा हो गया, लेकिन बहिर का जाने, बहिर फौरन दूसरा सवाल करते हैं कि खाते क्या हैं, तो गुस्सा हो ही गया था, गुस्से में कहा अब क्या खाता हूँ, अब जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। बहिरा कहे बहुत अच्छी ग़िज़ा है, खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब उसका तो वही रहा है जो सोच के गवा रहा है। अब वो और परेशान किया, अल्लाह कहाँ के आदमी आएगा। बहिरा तीसरा सवाल किया कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्साए के कहे सब मलकुल मौत ही है, अब डॉक्टर कहाँ से, तो कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। यह कह के बहिरा चला आया घरे खुश कि हम पड़ोसी को देख के आए हैं, मेरा पड़ोसी हमसे खुश हो गया होगा। और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था, या अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। तो ऐ लोगों, बीमारों की इयादत करो, ये भी रहम है। मय्यत को देखने जाओ, दुआए मग़फ़िरत करो, ये भी रहम है। रहम पैदा करो, अल्लाह ने हमको आपको रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया है। हमें नाज है कि अल्लाह ने ऐसे नबी का उम्मती हमको बनाया। इतने बड़े नबी मेरे पैगंबर कि कुरान करीम में है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम क्या करते थे, गौर करो, कोई अंधा होता तो उसकी आँख पे ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे हाथ फेर देते तो अंधे की आँख की रोशनी वापस आ जाती। कोई कोढ़ी जाता देख लेते तो कोढ़ के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम हाथ फेर देते तो उसका कोढ़ चला जाता। मुर्दे के पास अगर जाते तो मुर्दे को देखते कहते कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो ईसा पैगंबर का हुक्म पाते ही वो मुर्दा जिंदा होके खड़ा हो जाता था। अब अगर कोई सोचे कि यार ये मौलाना आखिम धुआं झोंकत है, यूँ कहाँ हुई कोई,
लेकिन कुरान में है। ईसा अलैहिस्सलाम का बयान कुरान में फरमाते हैं, उबरीउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। उबरीउल अकमहा, मैं अंधे को शिफा देता हूँ, अंधे को ठीक कर देता हूँ। वल अबरसा, और कोढ़ी को, व उहयिल मौता, और मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। जब ईसा अलैहिस्सलाम ये काम करने लगे तो उसी ज़माने में एक नबी थे हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। उन्होंने खबर भेजाई कि जाके ईसा पैगंबर से कह दो, ए बच्चे चुप रहो यार, ईसा पैगंबर से जाके कहो कि इतने बड़े बड़े मोजिज़े दिखलाते हैं, क्यों दिखलाते हैं? तो पूछने वाला गया, कहने लगा, ईसा पैगंबर ऐसा ऐसा मोजिज़ा दिखलाते हो, क्या आखिरी नबी तुम ही हो? तो ईसा पैगंबर फरमाते, नहीं नहीं, मैं आखिरी नबी नहीं हूँ। आखिरी नबी तो वो होंगे जिनके बारे में मेरी तमन्ना है कि अल्लाह ताला मुझे उनका उम्मती बना देता। काश अल्लाह मुझे उस आखिरी नबी की उम्मत में पैदा कर देता, उनका मर्तबा तो बहुत बुलंद वाला है। ऐ लोगों, अब गौर करो कि ईसा पैगंबर जिनकी उम्मत में पैदा होने की तमन्ना कर रहे थे, तो जब ईसा को अल्लाह ने इतना बड़ा मौजिज़ा अता फरमाया कि मुर्दे को जिंदा कर दें, नाबीनाओं को आँख दे दें, कोढ़ियों को शिफा दे दें, तो जिस नबी की उम्मत में पैदा होने के लिए ईसा आरजू करते थे, उस नबी को अल्लाह ने कितना मौजिज़ा अता फरमाया। मेरे नबी की शान कितनी बुलंद होगी, जरा इससे अंदाजा लगाओ। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि मेरे नबी को अल्लाह ताला ने कितना मर्तबा बुलंद अता फरमाया। फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श सातों आसमान के ऊपर इतना बुलंद, लेकिन उसकी भी अक्ल दंग है कि अल्लाह नबी का मर्तबा, आखिरी नबी का मर्तबा कितना ऊंचा तूने दिया। या आसमान इतना ऊंचा, लेकिन ये भी चक्कर में, गर्दिश में है कि आखिरी नबी का मर्तबा तूने कितना ऊंचा किया। आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से बोले नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब खन्नापुरी हक़्क़े खिताबत जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। लेकिन आज हमरे तुमरे में यहाँ कुछ बैल टाइप के रहे, बैल। इंसान तो हैं लेकिन वो बैल हुए। कौन? जो बेवकूफ़ी का काम करे उसको बैल कहते कि नहीं कहते? इंसानों में भी बैल होते हैं। हमरे उधर एक मदरसा चल रहा है पीरबितनी दरगाह पे, तो वहाँ के मोहतमीम साहब के पान खाए बहुत आदत। तो एक दिन पान खाए टहरत रहा है, तो एक लड़का से कहें, अब मदरसा में अक्सर दिहाते की लड़का जात है, तो ये लड़का से कहने, कमरा में उगलदान रखा है, उठा ला। उगलदान आप लोग देखे हो? लागत है आप लोग वैसे हो, का हो? अरे उगलदान उस बर्तन को कहते हैं, गोल गोल होता है जिसमें थुक्का जाता है। जिस बर्तन में थुक्का जाता है उसको क्या कहते हैं? तो बोल दो। एल्युमिनियम का भी होता है, स्टील का भी होता है। तो लड़कवा से कहने, देखो हमारे बच्चे आ गए नौजवान, माशाअल्लाह, अल्लाह इन सबको बेहतर जवानी अता फरमाए और अल्लाह ताला इनको नेक बना दे, अच्छा बना दे, सच्चा बना दे।
लेकिन अल्लाह जाने कौन इरादा लेकर आए हैं। हाँ, पता नहीं कोई मीटिंग कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़े अच्छे नौजवान हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो मौलाना साहब एक लड़का से कहीं ने कमरा में उगलदान रखा, उठा ला। तो देहात के लड़का उगलदान देखिस नहीं रहे, तो गवा कमरा में ढूंढी ढाड़िस तक चलाओ गए, हजरत उमा उगलदान नहीं है। अब वो जाने तब तो कहीं उसी में है, जा देखना। तो दोबारा फिर गवा और फिर ढूंढ ढाड़ चलावा, कहे हजरत उमा नाई है। तब हजरत लड़कवा से कहीं देख वद्दे जो उन्होंने गोल गोल रखा है वही हो। तब गवा उका उठाए देखे तो कहते हजरत इमा कोनो सार थुक मारी से। तो हजरत कहते हैं बैल कहीं का, ले आओ इधर। तो बैल इंसानों को भी कह देते, किसको, जो बेवकूफ टाइप के हैं। हम में तुम में भी कुछ बैल हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ने उन्हें मजबूर बनाया। जो कुछ मांगो अल्लाह से मांगो, अल्लाह के अलावा किसी बंदे से मत मांगो। तो ऐसे से पूछो कि तुम खाना अपने मेहरुआ काहे मांगा था, बोलो। कपड़ा मेहरुआ से मंगी है, गिलास मेहरुआ से मंगी है, सब कुछ मेहरुआ से मंगी है। और नबी से कोई मांगे, वली से कोई मांगे तो कहते हैं ये शिर्क है। माअल्लाह। ऐ लोगों, जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना बुलंद मर्तबा दिया कि कोढ़ी को ठीक कर देते, अंधे को आंख दे देते, मुर्दे को जिंदा कर देते, तो आखिरी नबी जिनका मर्तबा सबसे बुलंद है। और इसी से समझो कि जब हुजूर 47 साल की उम्र में मेराज किए, अल्लाह ने आसमानों पे बुलाया। तो मेराज की रात में जब मक्का से निकले हो बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, यानी फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में अल्लाह का एक घर है जिसका नाम है बैतुल मुक़द्दस। वहाँ हुजूर पहुंचे तो आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी दुनिया में आके चले गए थे, गुजर गए थे, 1,24,000 या 2,24,000 कमोबेश नबी वो सब वहाँ मौजूद थे। कह दो यार सुभान अल्लाह यार। तुम्हारे यहाँ कोई आदमी ख़त्म हो जाए तो कि 10 साल के बाद आ जाए मस्जिद में, तो देखे कि भीड़ कितनी बड़ी होगी, कहीं हाय फलनवा कैसे आएगा। लेकिन अभी हम वीडियो देख रहे थे, इलेक्शन का टाइम था, एक आदमी वोट डालेगा तो कहीं फलाने को वोट, तो देखें तो कहीं उसका वोट तो पड़ गया, कहीं नोट पड़ गया तो रोवे ला। तो वो अधिकारी पूछेला कि रो क्यों रहे, कहीं बहुत अफसोस है, यू 5 साल के बाद आवत हो के बाद फिर नहीं रहा था। 5 साल बाद आवत है, हमार मुलाकात नहीं होता है। एक ज़माना होएगा हमसे दूर होएगा, मरेगा, लेकिन 5 साल के बाद आवत है, लेकिन हमसे पहले आगे चला जाता। कोई मरे के बाद आवत है नहीं आता। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबियों को मर्तबा अता फरमाया कि अपनी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। और जब हुजूर मेराज के लिए बैतुल मुक़द्दस पहुँचे तो सारे नबी अपनी कब्रों से निकल निकल कर बैतुल मुक़द्दस आए और मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ी। हमारे नबी इमाम बने और सब मुक्तदी बने, ईसा भी मुक्तदी। अच्छा ये बताओ, इमाम के दर्जा बड़ा होता कि मुक्तदी के? आप लोग नहीं बोलो तो लगा था आप लोग यही सोचो कि हमारा दर्जा इनसे बड़ा है। इमाम का दर्जा बड़ा, मुक्तदी का दर्जा उससे कम होता है। तो जब ईसा मेरे नबी के मुक्तदी थे तो ईसा का मर्तबा कम, मेरे नबी का मर्तबा ज़्यादा। तो जब उनको अल्लाह ने मोजिज़ा अता फरमाया तो मेरे नबी को अल्लाह ताला ने तो उससे कई गुना मोजिज़ा अता फरमाया।